डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बनाऊंगा सिंथेसिस पर। सिंथेसिस का अर्थ होता है संयोजन यानी कि जुड़ाव। ग्रामर में दो ही ऐसे पार्ट हैं जो सेंटेंस बनाने में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं, तो एक सेंटेंस बनाना हम सीख लेते हैं। लेकिन सिंथेसिस में क्या है कि कई सेंटेंस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे हम पहले से यहाँ पे राइट कर दिए हैं सिंथेसिस का अर्थ होता है संयोजन यानी कि जुड़ाव, जोड़ना। कई वाक्यों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाएंगे, उसे सिंथेसिस कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 हेडिंग लिखा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। सेकेंड हेडिंग देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। केवल इस 3 हेडिंग को हम पढ़ लेंगे, सिंथेसिस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंस क्या है। पहले हम ये तीनों को जानेंगे। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। जैसे कई सेंटेंस आप कहेंगे कि कल मैं पडरौना जाऊंगा, कल मैं पडरौना में पुस्तक खरीदूंगा। जैसे आप कह सकते हैं कि आई शैल गो टू पडरौना टुमारो, आई शैल बाई बुक पडरौना टुमारो। अब ये 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को मिला के आप एक में बोल सकते हैं आई शैल गो टू पडरौना टू बाई बुक। देखिए मैं कल पुस्तक खरीदने पडरौना जाऊंगा। आप कहेंगे द थीव्स सॉ द पुलिस, दे रैन अवे। चोरों ने पुलिस को देखा, वे भाग गए। देखिए 2 सेंटेंस हो रहा है। अब इसे आप एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि चोर पुलिस देखकर भाग गए। सेइंग द पुलिस कामा कर देंगे द थीव्स रैन अवे। देखिए चोर पुलिस को देखकर भाग गए। यानी कई सेंटेंस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इसे हम कहेंगे सिंथेसिस। फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब पे एक मेरा सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम उस पर फोकस करेंगे। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है। अब ये फिनिट वर्ब क्या है, तो फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है, देखिए जो वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। देखिए फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। अब इसे एग्जांपल में आप समझेंगे तो बहुत ही बेहतर समझेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे लेंचो wants to write a letter। लेंचो wants to write a letter। इसमें देखिए 2 वर्ब आया है। एक वर्ब है wants, इस होता है चाहना, और एक है write, इस होता है लिखना। अब 2 वर्ब है, इसमें कौन सा फिनिट है कौन सा नॉन फिनिट है। यहाँ देखिए जो वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। लेंचो वांट्स टू राइट अ लेटर, लेंचो पत्र लिखना चाहता है। इसमें देखिए 2 वर्ब है, वांट टू राइट, एक तो हो गया राइट, एक हो गया वांट। अब हम क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले सब्जेक्ट को बदलेंगे
और देखेंगे कि कौन सा इसमें क्रिया है जो अपना रूप बदल रहा है। देखिए यहाँ पे लेंचो है, अब लेंचो के स्थान पे हम चिल्ड्रेन कर देते हैं, चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन, देखिए लेंचो के स्थान पे क्या कर दिए हम, द चिल्ड्रेन कर दिए, सब्जेक्ट को बदल दिए। अब देखिए कौन सी क्रिया अपना रूप बदल रहा है। ये है लेंचो एक वचन, तो यहाँ हम लिखे वांट्स। अब ये है चिल्ड्रेन बहुवचन, तो वांट्स तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, वांट। देखिए सब्जेक्ट को चेंज किए हैं सब्जेक्ट को चेंज किए हैं, तो ये वर्ब भी अपना रूप बदल दिया। तो जो क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे हम कहेंगे फिनिट वर्ब। इसमें देखिए वांट्स है, इसमें वांट है, और ये सेम रहेगा, वांट टू राइट, राइट अ लेटर। ये जो राइट है ये सेम है, ये चेंज नहीं हुआ है, तो ये है नॉन फिनिट वर्ब। और जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल दिया है वो है फिनिट वर्ब। अब टेंस को बदल के देखते हैं, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करके देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसे कर देंगे, तो लिखेंगे लेंचो वांटेड। देखिए वांट्स था, वह इसके ऊपर क्या था, वांट्स। अब जब हम टेंस को चेंज किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिए हैं, तो देखिए ये क्रिया अपना रूप बदल दिया है, वांटेड टू राइट अ लेटर। तो फिर से आप समझ लीजिए, जो क्रिया टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे हम कहते हैं फिनिट वर्ब। और सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होगा, वही सिंपल सेंटेंस होगा। अगर वर्ब फिनिट वर्ब एक से ज्यादा हो जाएगा तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुल मिलाकर छोटी बड़ी 8 विधियां हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 लिख दिया गया है। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, जिरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। ये 8 विधियां हैं जिनसे हम सिंपल सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें से एक एक को हम समझेंगे खूब विस्तार पूर्वक, तो अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, और पार्टिसिपल, सबसे पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे कई वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं ये हम सीखेंगे। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। ये पार्टिसिपल क्या चीज है, किस एनिमल का नाम है, किस वस्तु का नाम है, क्या है ये पार्टिसिपल, इसको हम जान लेते हैं। तो पार्टिसिपल में सिंपली तौर पे एक लाइन में मैं लिख रहा हूं, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल के बारे में जान लीजिए कि जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई बॉट अ ब्रोकन, देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है, आई बॉट अ ब्रोकन टॉय, मैंने एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा। यहाँ पे ये देखिए ये वर्ब है टूटा हुआ, और ये खिलौने की विशेषता को बता रहा है। इस टॉय का ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब भी है, तो ये है पार्टिसिपल। जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल। तो आप जान गए होंगे कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं।
अब पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना सीखेंगे। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना सीखेंगे। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कई सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और कई वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो थोड़ा सा हम ये जान लेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम किसे कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। ये तो क्या बनता है। अब ये जानिए कि इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें प्रायः 2 कार्य साथ चलते हैं। इसमें प्रायः 2 कार्य साथ चलते हैं। और जानिए, अक्सर दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट होता है। एक और इसका पहचान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान जो है खूब ध्यान से देख लीजिए। वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। इसमें प्रायः 2 कार्य साथ चलते हैं। जैसे वह गीत गाते हुए स्कूल जा रहा था। देखिए, गीत गाते हुए स्कूल जा रहा था, जाने का भी काम जारी है और गाने का भी उसमें काम जारी है। दादाजी लेट कर अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए, लेटने का भी काम जारी है और पढ़ने का भी काम जारी है। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे हम ये कह सकते हैं कि लड़का दौड़कर कमरे में आया। देखिए, दौड़कर कमरे में आया यानी कि दौड़ने का भी काम जारी है और आने का भी। तो 2 काम प्रायः साथ चलते हैं। उसके बाद देखिए क्या पहचान है। अक्सर दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है। और ये देखिए, पहला कार्य अभी ठीक से प्रारंभ नहीं होता है, अभी ठीक से समाप्त नहीं होता है कि दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। कि चोर पुलिस को देखकर भाग गए। देखिए, देखने का काम अभी ठीक से समाप्त भी नहीं हुआ है कि दूसरा काम चालू हो गया है, भागने का काम चालू हो गया है। और अक्सर दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है। चोर पुलिस को देखे और उसका परिणाम ये निकला कि वे लोग भाग गए। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को जान लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, जरूर हम समझ रहे हैं बच्चे,
लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए, अगर इसको विस्तार से आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। कैसे हम पहचानेंगे कि हमें यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है और किसी रूल का प्रयोग नहीं करना है। उसके लिए देखिए, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक हो। 2 वाक्य या 3 वाक्य जितने भी वाक्य हैं उन सबका सब्जेक्ट क्या हो, एक हो, तथा फिनिट वर्ब अलग अलग हो। फिनिट वर्ब अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि फिनिट वर्ब क्या है, कैसे है। तो एक ही दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता एक हो तथा फिनिट वर्ब अलग अलग हो, ये इसका पहचान हो गया। जैसे यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए thief saw the police। पुलिस एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखिए, दे रैन अवे। 2 सेंटेंस से आप लिखा गया है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए एक है, इससे हम पहचानेंगे। इसमें भी है द थीव्स, यहाँ पे है दे, इसका द थीव्स का ये प्रोनाउन है दे। द थीव्स सॉ द पुलिस, चोरों ने पुलिस को देखा। दे रैन अवे, ये भाग गए। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम कैसे ये जानेंगे कि हमको यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है। पहचान में देख लीजिए, दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वह एक होना चाहिए, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए और फिनिट वर्ब अलग अलग होना चाहिए। ये है फिनिट वर्ब, इसमें सा, इसमें है रैन अवे। एक में सा है और एक में रैन अवे है, एक में देखना है, एक में भागना है। ये जो फिनिट वर्ब है ये क्या है, ये अलग अलग है। प्रयोग विधि देखिए, कैसे हम इन दोनों को जोड़ करके और एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। प्रयोग विधि में देखिए, जो कार्य पहले समाप्त होता है उस वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, यानी उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसमें देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है, द थीव सॉ द पुलिस, चोर पहले पुलिस को देखे हैं तब भागे हैं, तो पहले देखने का काम हो रहा है, तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। और जब हम एक सेंटेंस इसको मिला के बनाएंगे तो लिखेंगे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हम इसको फिर से लिख देंगे। ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है तो हम इसमें आईएनजी लगा के लिख देंगे, सीइंग द पुलिस, यहाँ कामा कर लेंगे। देखिए पुलिस को देखकर, इसका अर्थ निकलेगा पुलिस को देखकर। और दूसरा वाक्य हम लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा हम यहां से लिख रहे हैं ताकि एक ही लाइन में वाक्य अट जाए। सीइंग द पुलिस, कामा कर लेंगे, द थीव्स रैन अवे। जो काम पहले समाप्त होगा उस वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और जो काम बाद में होगा उस वर्ब को हम उसी फिनिट वर्ब में रहने देंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप जान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को मिला के एक बनाएंगे। इसके लिए हमको पहचानना जरूरी है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए और फिनिट वर्ब अलग अलग होना चाहिए। और उसका बनाने का क्या है, प्रयोग विधि क्या है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उस वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, यानी उसमें हम आईएनजी लगा लेंगे। और उसके बाद से जो दूसरा कार्य होगा तो जो वर्ब फिनिट वर्ब में रहेगा उसको उसी में हम रहने देंगे। इसका और भी एग्जांपल आप जान लीजिए। आई रीच्ड द स्टेशन, एक सेंटेंस हो गया। आई बॉट अ टिकट, 2 सिंपल सेंटेंस है लेकिन दोनों का सब्जेक्ट देखिए क्या है, सेम है। तो इससे हम पहचान लेंगे कि हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके इन वाक्यों को कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे।
तो इसको जब हम दोनों वाक्यों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम तुरंत समझ लेंगे कि हमें यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। अब कैसे प्रयोग करेंगे कि जो कार्य पहले होगा उसमें हम आईएनजी लगा लेंगे। तो कौन काम इसमें पहले हो रहा है? आई रीच्ड द स्टेशन, कि मैं स्टेशन पहुंचा। आई बॉट अ टिकट, मैंने एक टिकट खरीदा। तो पहले आप कहाँ, पहले कौन सा काम हुआ है कि स्टेशन पहुंचने का काम हुआ है, तो इसमें हम आईएनजी लगा लेंगे। इसमें आईएनजी लगा, इसको थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं, इसमें हम आईएनजी लगा लेंगे और लिखेंगे रीचिंग द स्टेशन, कमा कर लेंगे आई बॉट अ टिकट। स्टेशन पहुंचकर मैंने एक टिकट खरीदा। जो काम बाद में होगा वो वर्ब वैसे ही रहेगा, और जो क्रिया पहले कार्य का होना दर्शाएगी उसमें हम आईएनजी लगा के उसे पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। हाँ, ही टूक फूड, उसने भोजन लिया, यानी वो उसने भोजन किया। तो इसमें तो कोई वर्ब नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसमें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम है। द बेगर, भिखारी, यहाँ पे ही भिखारी भूखा था, वह भोजन किया। सब्जेक्ट क्या है? सेम है, फिनिट वर्ब अलग अलग है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये क्या है? वर्ब ऑफ बी है। जैसे आप जानते हैं वर्ब ऑफ बी है, क्या है? वर्ब ऑफ बी है। इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये क्या है? वर्ब ऑफ बी है। तो जब इस प्रकार से आएगा तो उसे भी हम जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक बनाएंगे तो इसी में हम यानी कि बी में आईएनजी लगा लेंगे। इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे बीइंग हंग्री द बेगर took food। Being hungry, the beggar took food। जब भी इस प्रकार से आए, is, am, are, was, were आए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये वर्ब ऑफ बी है, तो आप बी में आईएनजी लगा लीजिएगा। Being hungry, the beggar took food। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। जब आप लाइक करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।